हरि ओम। तो हमने पिछले सत्र में देखा था कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी ये लोग चित्रकूट पर्वत को छोड़कर आगे चले और आगे चल के उनको उनको वो लोग अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। और मुनि जो है वो प्रेम विह्वल हो गए। और प्रेम विह्वल होने के बाद मुनि एक उनकी वंदना करते हैं। इस वंदना को आपने कई बार सुना होगा। और इसमें इसका आनंद इसको गाने का है। और इसमें तो हम पहले इसको गाएंगे, उसके बाद पुनः इसको अर्थ को एक बार दोबारा देखेंगे। तो चलिए इसका थोड़ा आनंद लेते हैं। अत्रि मुनि कहते हैं भगवान राम को देखकर, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमेय वैभवम निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम त्वदंघ्रिमूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतो अहं मुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नराधरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतः। इस प्रकार महर्षि अत्रि भगवान राम की स्तुति करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका अर्थ भी देखते हैं कि क्या कहते हैं, क्या क्या उन्होंने कहा। तो महर्षि अत्रि कहते हैं कि हे भगवान, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। देखिए याद दिलाते हैं अत्रि कि भगवान जो है निष्काम पुरुषों को ही अपना परम धाम देते हैं। निष्काम मतलब जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो या न रह गई हो। और फिर कहते हैं आप नितांत सुंदर श्याम, संसार रूपी समुद्र को मथने वाले मंदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, देखिए ये है ना, फूले वाले कमल के समान नेत्रों वाले, और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। और आप तर्कस और धनुष भार धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। फिर कहते हैं सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले। फिर कहते हैं आप कामदेव के शत्रु
महादेव के जी के द्वारा वंदित हैं। मनोज वैरी वंदितम, मनोज कामदेव के वैरी, मनोज वैरी वंदितम, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। नमामि इंदिरापतिम, कहते हैं हे लक्ष्मीपति, इंदिरापति मतलब लक्ष्मीपति, हे सुखों की कान, सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के पति के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूं। फिर कहते हैं जो मनुष्य मत्सर मतलब डाह ईर्ष्या से रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते और आवागमन के चक्कर में भी नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, भगवान को, आपको प्राप्त होते हैं। और उनको जो एक अद्वितीय अद्भुत प्रभु ईश्वर जो कि सबके स्वामी हैं, व्यापक हैं, जगत गुरु हैं, सनातन हैं, नित्य हैं और तुरीय, तुरीय मतलब तीनों गुणों से सर्वथा पर है। तीनों गुण कौन कौन से हैं? तमस, रजस और सत्य, तीनों गुणों से परी है, जो तीनों गुणों से। और तुरीय अवस्था के लिए भी कहते हैं। तो तुरीय अवस्था होती है जागृत स्वप्न सुषुप्ति से जो परे तो इस अवस्था होती है, वो तुरीय अवस्था होती है। उसका अर्थ ये है कि परम पिता परमात्मा समय हमेशा सदा चैतन्य होकर अपनी चेतना से, हम मनुष्य जब भी वो जागता है, सोता है या फिर स्वप्न देखता है, तो इस सारे कामों में परमात्मा के द्वारा दी हुई चेतना उसे लगातार उसके इन सभी कामों का अनुभव कराती रहती है। तो इसीलिए भगवान को तुरीय कहते हैं। और भजामि भाव वल्लभम, तो कहते हैं जो भाव प्रिय, योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ और अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष, सम पक्षपात, कोई समभाव से देखने वाले, सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं उन्हें निरंतर भजता हूँ। फिर कहते हैं हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्थिति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ तक अत्रि मुनि की ये बड़ी सुंदर सी वंदना थी। आगे कहते हैं विनती करि मुनि नाय सिरु, कहे कर जोरी बहोरी, चरण सरोर नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। उसके बाद भगवान अत्रि कहते हैं, महर्षि अत्रि कहते हैं कि विनती की, फिर सिर निभाया और बोले कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। तो ये बात देखिए, जयंत की बुद्धि को तो छोड़ दिया था भगवान के चरण कमलों ने, तभी उसके भागना पड़ा। तो अत्रि मुनि कह रहे हैं कि भाई ऐसा मेरे साथ ऐसा ना हो, मुझ पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। और अनुसुईया के पद गह सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आस दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। अब अनुसुईया, ऋषि पत्नी अनुसुईया जी जो है, वो जगत जानता है कि साध्वी स्त्री है। और जब उनके सीता जी ने चरण छुए तो सोचिए, देखिए कितने आनंद की बात है। एक तरफ अनुसुईया जी है, एक तरफ सीता जी है। सीता जी हम आप जानते हैं, लेकिन जब रामचंद्र जी के साथ गई होंगी तब सीता जी को उनके बारे में, तब उनसे आगे उनकी अग्रजन, उनकी जो बड़ी बुजुर्ग थी वो अनुसुईया थी, या और भी लोग थे। तो सीता जी ने जैसे पहले भी कई और लोगों की भी पूजा की, ऋषि पत्नियों की पूजा सीता जी ने की है। तो सीता जी जो है, अपने समय की जो ऋषि पत्नियां होंगी, जो उनसे बड़ी बूढ़ी होंगी, उनको सबके चरण पकड़ कर उनसे आशीर्वाद लेती हैं।
और उनसे सीख लेती हैं, उनसे सीखती हैं कि क्या सीखना चाहिए, क्या कैसे जीवन जीना चाहिए। तो अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी ने सीता जी को अपने पास में बैठा लिया बड़े प्रेम से, और दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। उन्होंने, होता है ना, जैसे देखिए कोई नव युवती या अपने से छोटी स्त्री आती है, तो हम हमारे हमारे परिवारों में भी ये परंपराएं हैं कि जो बड़ी बूढ़ियां होती हैं वो उनको आशीर्वाद देती हैं, सीख देती हैं, कुछ नए वस्त्र, कुछ आभूषण देती हैं। तो इसी प्रकार ऋषि पत्नी अनुसुईया जी ने, अब वो तो ऋषि पत्नी है, उनके पास तो भगवान की कृपा से सब कुछ उपलब्ध है, तो उनको तो कोई मोह रह नहीं गया। और मोह हो भी तो भी सीता जी विशेष है, भगवान राम के साथ आई हैं, और भगवान के साथ जो आए हैं वो क्या है, वो भी उतनी ही विशेष प्रेम वाली हैं। तो अनुसुईया जी ने उनको अपने कुछ आभूषण दिए, कुछ वस्त्र दिए, फिर उनको कुछ और सीख दी। क्या दी? मात पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी, अमृतदानी भरता भय देही अदम सुनारी जो सेवन ते ही। कि अनुसुईया जी माता सीता को कहती हैं कि माता पिता भ्राता ये सभी हित करने वाले हैं, लेकिन जो सबसे अधिक आपका हित करने वाले हैं वो है आपके पति। वो जीवन पर्यंत आपका साथ देने वाले, और वो चाहे समक्ष हो और चाहे परोक्ष हो, वो फिर भी आपका विशेष ध्यान करने वाले हैं। देखिए, एक इसका इस उदाहरण का अभी आपको एक थोड़ा सा यूं अनुमान लगाइए कि सीता जी को रावण हर के लिए जाते हैं, लंका में ले जाकर रखते हैं, लेकिन उनके साथ कोई अशुभ नहीं होने पाता। क्यों नहीं होने पाता? क्योंकि भगवान की कृपा सीता जी पर सदैव बनी हुई है। तो इसीलिए रावण के मन में दुर्बुद्धि नहीं आ पाती है। वो भगवान से झगड़ा करने के लिए सीता जी को हरण करके जरूर जाता है, और रावण जैसा व्यक्ति चाहते तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन भगवान सीता जी की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए सीता जी के साथ वो रावण जो दुर्व्यवहार कर सकता था ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कहते हैं, अनुसुईया जी कहती है, अधम सो नारी जो सेवनते ही, जो पत्नी अपने पति का ध्यान नहीं रखती वो अधम नारी है, अच्छी नहीं, समझदार नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परिखे ही चारी, वृद्ध रोग बस जड़ जनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। इसके बाद उन्होंने एक और मजेदार बात बताई, जो हम लोगों ने ये चौपाई बहुत बार सुनी होगी। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोग बस जड़ जनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अनुसुईया जी समझा रही हैं कि पति अंधा बधिर क्रोधी और अतिदीन हो तब भी ऐसे उपति करके अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। तो अनुसुईया जी कहती हैं कि ऐसे व्यक्ति का भी जो पत्नी ख्याल नहीं रखती, ध्यान नहीं रखती, उसे भी विभिन्न प्रकार के यमपुर के दुख पड़ते हैं। और ये बात इसलिए कही जाती है, संभवतः इसलिए कही जाती है क्योंकि पति पत्नी के बीच में एक विशेष संबंध होता है, और ये बात दोनों पे लगती है। ऐसा नहीं है कि पत्नियां अगर पति का क्या ध्यान रखती है तो पति पत्नी का ध्यान रखते हैं, वो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जग पतिव्रता चार विद आई, वेद पुराण संत सब कहीं आई, उत्तम के असबस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। फिर उसके बाद अनुसुईया जी पतिव्रता स्त्रियों के बारे में बताती हैं। कहते हैं 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पत्नी पतिव्रता के मन में ऐसा भाव रहता है, क्या बसा रहता है, उत्तम के असबस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही, जिसके मन में कभी स्वप्न में भी दूसरे का
भाव ध्यान नहीं आता, दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं आता, ऐसी पतिव्रता सबसे श्रेष्ठ है। और मध्यम जो परपति होती, मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता नित्य पुत्र निज जैसे। देखिए, उत्तम जो होती है वो केवल अपने पति के बारे में सोचती है, पुरुषों के में। दूसरी वाली जो होती है वो दूसरे पुरुषों को अपने भाई पिता या पुत्र की तरह देखती है, समान अवस्था वाले के रूप में देखती है, और सभ्यता से रहती है, लेकिन उसका जो विश्वास है वो पहले वाले जैसा नहीं है। और धर्म विचार समझ कुल रही है, सो निकृष्ट श्रुति अस कही है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट स्त्री है। मतलब वो जो जिसके अंदर स्वगत भाव नहीं है, लेकिन अपनी कुल की मर्यादा बनी रहे इसलिए दूसरे पर पुरुषों को नहीं देखती, वो उसको थोड़ा निकृष्ट कहते हैं। और बिन अवसर बहते रहे जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर पति रति कर है, रौरव नरक कल्प सत पर है। और जो स्त्री मौका न मिलने से भयवश पतिव्रता बनी रहती, जिसको लगे कि अवसर नहीं मिला इसलिए उसका मन नहीं भटका, तो फिर वो उसको कहते हैं, अधम स्त्री कहते हैं। और पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वो तो 100 बहुत ही रौरव नरक में पड़ती है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही समझ समको कोटि। बिनु श्रम नारी परम गति लय, पतिव्रत धर्म छाड़ चल गए। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो पाए तरुणाई। जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जन्म लेती है वहीं जवानी में भी विधवा हो जाती है। और सहज अपावन नारी पति, सेवत सुबलत गति लाई। जसु गावत सुतिचार्य अजहू, तुलसी का हरि प्रिय। तो स्त्री जन्म से ही पवित्र है, अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका अजहू तुलसी का हरे प्रिय। आज भी भगवान को तुलसी जी प्रिय है क्योंकि वो उनकी अनन्य भक्ति करती है। सुन सीता तव नाम सुमिर, नारी पतिव्रत करई। तो ही प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हित। सुन सीता तव नाम सुमिर, नारी पतिव्रत करई। तो ही प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हित। फिर अनुसुईया जी कहती हैं कि सीता तुम्हारा नाम लेकर तो स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे, तुम उदाहरण बनोगी सबके लिए। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। और ये कथा जो कुछ मैंने अभी लोगों के बारे में कहा वो तो केवल लोगों को बताने के लिए कहा, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पहले से ही सर्वश्रेष्ठ पत्नी हो, पातिव्रत धर्म वाली हो। तो इस प्रकार की बातें अनुसुईया जी और सीता जी के बीच में होती हैं और फिर आगे बात चलती है। तो इसके आगे की कथा अगले सत्र में देखेंगे। अब यहीं पर विश्राम करते हैं। हरि ओम।